फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। उसी की ये सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय नंबर, कि कोई भी नंबर किसी भी डिजिट से डिविजिबल है या नहीं, ये हम बिना डिवाइड करे कैसे चेक कर सकते हैं। केवल उसे देख के हम ये कैसे बताएंगे कि नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर आपने डिविजिबिलिटी क्या होती है, पहले इससे हम क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ अ मीन बाय डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मीन्स होता है कि यदि आप किसी नंबर, मान लीजिए लेट बी कि आपका नंबर 64 है और आपने इसे 2 से डिवाइड किया। 2 3 जा 6, 4, 2 2 जा 4, तो ये नंबर आपका पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल इसमें नहीं आया, तो ये नंबर 64 2 से डिविजिबल होगा। इससे अलग अगर आपके पास कोई नंबर है 23, आप उसे डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, यहाँ 1, तो ये जो रिमाइंडर आ गया ये डिविजिबल नहीं है। मीन्स कोई भी नंबर किसी भी संख्या से, किसी भी डिजिट से डिविजिबल कहलाता है यदि उसमें शेषफल या रिमाइंडर ना बचे। चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 अगर हमें चेक करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी होती क्या है। डिविजिबल होने के लिए अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल 64, अगर हम 64 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, नंबर पूरा इससे कट गया, तो ये 64 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से 23 लिखा हुआ है, जब आप 23 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक शेषफल आ जाएगा, तो जो 23 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो एक तरीका हो गया जो पहले से हम जानते हैं कि हम डिवाइड करके चेक कर लें। लेकिन मान लीजिए कि आपका नंबर बहुत बड़ा है, 2 4 2 3 2 3 2 0 2 0, इतना बड़ा आपका नंबर है। अगर आप इसे चेक करें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके ईजिली 5 to 10 मिनट से डिवाइड करने में चले जाएंगे। लेकिन एक इतना ईजी नियम है जिसे आप केवल एक देख कर, आप बहुत से बड़े नंबर को केवल एक बार देखकर ही बता पाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है आपको उसमें केवल उसका इकाई उसकी वंस डिजिट, केवल उसकी वंस डिजिट आपको चेक करनी है। वंस डिजिट क्या है, हमारा पूरा फोकस होगा वंस डिजिट पे। अगर वंस डिजिट इसकी 0 या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। सम संख्या कौन सी संख्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सम संख्याएं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं ईजिली कि अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर की वंस डिजिट या इकाई 0 2 4 6 8, इन 5 नंबर में से कुछ 5 डिजिट में से कुछ भी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें उसे नहीं देखना है, हमें केवल उसकी वंस डिजिट को चेक करना है कि वो कितना, वो इनमें से 0 2 4 6 8 में से एक हो। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, उस संख्या को हम कैसे बताएंगे। एक तो वही मेथड है, आप डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन हम उस मेथड के बारे में डिस्कस अब नहीं कर रहे हैं। रूल है कि यदि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी कब, जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 5 6 और आपको ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 4 + 5 + 6, इसका सम 15 आ रहा है। 15 जो है हमारा 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो ये भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा 4 5 6 3 से। क्लियर। ऐसे आप नंबर ले लीजिए 2 3 4 5 2, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अब आपको ये चेक करके बताना है कि नंबर 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। बिल्कुल इजी वे है, आप लिखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 2, सम निकालिए। सम मीन्स जोड़ दीजिए आप इसे, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब आप 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आ जाएगा, 1।
रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए ये जो नंबर है 2 3 4 5 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 6। अगर हमें 15764 को चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, हमें केवल चेक कर लेना होगा कि 64 हमारा 4 से डिविजिबल होता है या नहीं। यदि 64 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 15764 भी पूरा हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 64 आप लिखिए, आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 24, 6 4 जा 24, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। हमने केवल 2 डिजिट्स लेनी है, वंस और टेंस की, इकाई और दहाई की, बाकी को ऐसे छोड़ देना है। आप जब 2 डिजिट अगर आपके डिवाइड हो रही हैं 4 से, तो वो पूरा नंबर ही आपका डिविजिबल हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का सबसे इजी है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि उसकी इकाई का अंक 0 या 5 में से कुछ भी हो। बहुत इजी है 5 का, तो आप देखते बता देंगे। जैसे ये 0 आ गया तो ये 50 डिविजिबल है, 65 में 5 आ गया तो ये 65 डिविजिबल है। नंबर लिखा है 5 6 2 3 4 8 5, कितना बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें केवल आपने 5 को देखा। हाँ जी, इसकी इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 5 से। नेक्स्ट है आपकी डिविजिबिलिटी बाय 6। ओके, इसमें क्या आपको देखना है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 6 से विभाजित क्या होगी। 6 से विभाजित वो तभी होगी जब वो 2 और 3 दोनों से होगी। दोनों से मतलब दोनों के रूल्स क्या थे। पहला डिविजिबिलिटी बाय 2 से होने के लिए उसको इवन नंबर होना है उसका इकाई का अंक, और 3 से डिविजिबल होने के लिए उसका सम डिवाइड होना चाहिए। अगर आपको 6 से डिवाइड करना तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी चेक करो 2 की। अगर 2 की हो रही है तभी हम डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करते हैं। अगर ऐसा होता है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 तो हो रही है, मतलब उसका सम तो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है, तो कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। इससे पहली कंडीशन आती है कि आप उसे 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, मीन्स उसका इवन नंबर जो इकाई का अंक है, जो उसकी वंस डिजिट है वो 2 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 3 6 9 1 2, इसकी वंस डिजिट क्या है 2, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो गया। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया तभी हम इसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करना था हमें, 3 + 6 + 9 + 1 + 2, अरे कितना आ गया 21। 3 से डिविजिबल होता है। ये नंबर 3 6 9 1 2 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अगर 2 से डिविजिबल है देन उसके लिए फिर 3 से चेक करो। और कोई भी नंबर तभी 6 से डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो एक साथ। अगर एक की भी डिविजिबिलिटी नहीं हो रही है, एक की भी नहीं हो पा रही है, जैसे कोई नंबर आपका 24 है, 24 मतलब एक भी 24 तो हो जाएगा क्योंकि ये इवन भी है, और 2 + 4 जब आप 6 करेंगे तो ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो होगा 6 से भी डिविजिबल। बट अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तब भी वो 6 से नहीं होगा, और 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा तब भी वो 6 से नहीं होगा, दोनों का एक साथ होना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 7। कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए, और इससे प्राप्त शेषफल या तो 7 से भाज्य हो अथवा 0 हो। इसे हल्के शब्दों में समझते हैं। आपके पास लिखा है 2429, इसके इकाई का अंक कितना है 9। आपको केवल इकाई का अंक लेना है, जो आपकी वंस डिजिट है उसको डबल कर देना है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। वो कितना आ गया 18 आ गया। अब आप उसमें से जो आपकी बची हुई संख्या है, आपकी बची हुई संख्या क्या है 242, इकाई का अंक हमने इसमें से हटा दिया, उसका दुगना कर लिया, आपका बचा 242। अब 242 में से आप 18 को घटा दीजिए, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 224 आ जाएगा। ये वापस इसमें आप इसी तरह से कर सकते हैं कि 4 की
टू इसमें 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसे 22 में से घटा दीजिए। अगर वो नंबर देखिए आपके पास 18 घटाया 224 आ गया, 224। अब इसकी वंस डिजिट कितनी है? 4 का अगर आप दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और आप इसे 22 में से 8 घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 1 आ गया आपका 14, जो कि 7 से डिविजिबल है। बहुत इजी तरीका है, वंस डिजिट को दुगना करते रहिए, बाकी जो नंबर आपका बचता है उसमें से घटाते रहिए तो कि आपके बहुत छोटा सा नंबर ना आ जाए। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 से मिलकर बना हुआ नंबर आपका डिविजिबल हो जाए 8 से। एक नंबर दिया है 6 डिजिट का आपको, इसकी 3 डिजिट ले लीजिए स्टार्टिंग की, वंस की, टेंस की, 100 की और हिंदी में कहें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा की। अब इस नंबर को आप लेके डिवाइड कीजिए 192 को। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 में से 6 गए 3, 8 4 जा 32। आपका पूरा डिविजिबल हो रहा है। अगर आपके वंस, टेंस और 100 से मिलकर बना हुआ नंबर आपका 8 से पूरा डिवाइड है तो इसका मतलब 192 डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पूरा नंबर जितना भी आपका बड़ा नंबर दिया होगा 257192, ये पूरा नंबर 8 से भाज्य होगा। ये 8 की जो डिविजिबिलिटी है कुछ सेम 4 के जैसी होती है। 4 में हम 2 डिजिट्स पे चेक करते हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट से मिलकर बनी हुई, और 8 में हम 3 डिजिट पे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 बिल्कुल बहुत इजी है। डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी हमें सेम 3 की तरह करना होता है। जैसे हम 3 में चेक करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, सेम 9 में होता है। आपके पास कोई नंबर है 29034 और आपको ये चेक करना है कि ये नंबर आपका डिविजिबल है 9 से या नहीं। तो आपको क्या करना होगा? 2 + 9 + 0 + 3 + 4 प्लस कर लीजिए इसे। 3 4 7 2 9 9 9 18 आ गया। 18 9 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 2943 9 से भाज्य होगा, या कहेंगे कि 9 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करनी है तो सम ऑफ द डिजिट को चेक कर लीजिए, जैसे हम 3 में करते हैं सेम 9 में भी होता है। उसे चेक कीजिए, यदि वो डिविजिबल आ रहा है तो वो पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा। एंड 10 लास्ट इज़ अ 10। 10 में आपको क्या करना है? 10 में केवल वही नंबर 10 से डिविजिबल होता है जिसकी वंस डिजिट 0 हो। कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल उसकी वंस डिजिट चेक करनी है। अगर 0 है तो वो आपका पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।